हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये ब्लॉग मेरा फुल रेसिपी ब्लॉग होने वाला है और इसमें मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट के लड्डू। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो लड्डू वगैरह खाने में बहुत फ़ायदा करते हैं और खाना भी चाहिए। ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह बोलो ना बच्चों को खाने के लिए तो नहीं खाते हैं। लड्डू वगैरह बना दो तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। वैसे खासकर ये लड्डू मैं मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। आज उन्हें वापस जाना है तो मैं सोची जल्दी से फटाफट बना देती हूँ तो वो लेके चले जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लड्डू बनाने लगी हूँ। पहले मैंने छुहारे को अच्छे से थोड़ा सा कूट लिया था। वो टाइट रहते हैं ना तो पीसने में दिक्कत होती है, तो उनको पहले थोड़ा पत्थर में रख के कूट लिया था। और जो सूखा वाला नारियल था उसे भी मैंने काट लिया था चाकू से। और अब मैं उस दोनों चीज़ों को पीस लूँगी। यहाँ पर पहले मैंने छुहारे को पीसा है और उसको 2-3 बार पीसना पड़ गया क्योंकि उसमें ना बड़े बड़े टुकड़े से उसमें आ रहे थे बार बार। तो उसको मैंने अच्छे से बारीक कर लिया। उसके बाद मैंने नारियल पीसा है। नारियल तो फटाफट पीस गया था, उसमें टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी। इनको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया था, हल्का दरदरा सा रखा था। थोड़े से बड़े बड़े ज़्यादा टुकड़े रहते हैं ना तो खाने में अच्छे नहीं लगते, मुंह में चिपकते हैं, तो दरदरा करके उसको रख दिया था। वो खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अब बाकी चीज़ों को तलूँगी। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, नारियल और थोड़ा आटा भी डाला था और खसखस, मतलब लगभग जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें होती मैंने सब डाल दी थी। और गोंद भी डाला था इसमें। मैं यहाँ पर काजू को तल रही हूँ। और जितने भी ड्राई फ्रूट मैं तलूँगी ना सबको धीमी आंच में ही तलूँगी, क्योंकि ये ना अंदर तक पूरे सिक जाने चाहिए। फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होते, इनकी लाइफ बढ़ जाती है। देखिए काजू होने के बाद में मैं बादाम तलने लगी हूँ। बादाम को भून लूँगी मैं थोड़ा सा। और इसको देखने में कितना लग रहा है कि 2 मिनट में हो गया। हर चीज़ को कम से कम 15-15 20 मिनट हमको भूनना पड़ा। इसके बाद में मैं गोंद को भी तल लूँगी और गोंद को मैं थोड़ा थोड़ा करके तलूँगी। और ये बारीक वाली गोंद है तो ये खाने में ना चिपकती नहीं है दांतों में। बड़ी वाली गोंद रहती है तो अच्छे से अंदर तक नहीं तल पाती है। तो गोंद को भी मैंने तल लिया है। इसके बाद में मैंने मखाने डाल दिए हैं। मखाने भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मखाने को देख लूँगी थोड़ा सा तोड़ के, अच्छा हो गया, भुन गया होगा तो अच्छी आसानी से टूट जाता है। तो देखिए मखाने भी मैं फ्राई करने लगी हूँ। मखाने मैंने 2 बार में फ्राई करे थे, थोड़े ज़्यादा थे मखाने तो मैंने 2 बार में करे थे। उसके बाद में कढ़ाई में मैंने और घी डाल दिया है। ये पूरे लड्डू शुद्ध घी में ही बनेंगे। तो घी डालने के बाद मैंने उसमें किशमिश डाल दी। किशमिश को भी मैं तल लूँगी। हर चीज़ को मैं फ्राई करके ही डालूँगी। इससे लड्डू ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो किशमिश मेरी हो गई। उसके बाद में जो हमने छुहारे को कूटा था, पीसा था, उसको भून लूँगी मैं। तो अभी मैं छुहारा यहाँ पर छुहारा भी मेरा अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसको फ्राई करके रख लूँगी एक साइड में मैं। उसके बाद में नारियल को भी भून लूँगी मैं। और सच में इतना टाइम लगा इन लड्डुओं को बनाने में, पूरे 3 घंटे लग गए थे मुझे। बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में। देखिए यहाँ पर मैंने नारियल भी डाल दिया है। नारियल को भी भून लूँगी। नारियल को ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा ही भूनना पड़ता है, लेकिन भून लेते हैं कि भाई अच्छे टाइम तक चले वो। और ये वाले लड्डुओं को ना हमारे यूपी में, मतलब हम लड्डू बना रहे हैं, इसी को कतरी टाइप में बनाते हैं, बर्फ़ी टाइप में जमा देते हैं, उसको बोलते हैं सिठौरा। और प्रेगनेंसी के बाद में बच्चे होते हैं ना, उसके बाद में डिलीवरी के बाद ये लड्डू खिलाए जाते हैं, बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मैंने तो खूब खाए हैं भाई। नारियल भी मेरा भुंज गया है तो मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसके बाद में मैं खसखस को भूनूँगी। इसको मैं घी में नहीं भूनूँगी क्योंकि ये चिपक जाती है, फिर निकालने में दिक्कत होती है, तो इसको मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं आटा भूनूँगी। तो यहाँ पर मैंने घी डाल लिया था और थोड़ा आटा डाल लिया था। आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, सिर्फ बाइंडिंग आ जाए थोड़ी सी, इसलिए आटे को डालते हैं। तो अगर 90% ड्राई फ्रूट है तो 10% आटा, इस हिसाब से मैं डालती हूँ इसमें। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे आटा भूनने में ही लगा था। बिल्कुल स्लो आंच में इसको भूनना था और कंटिन्यू चलाते रहना था, क्योंकि थोड़ा भी इसको छोड़ो ना तो ये चिपक जाता है फिर, तो अच्छा भी नहीं लगता है, महक भी आ जाती है इसमें। इसके बाद में मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट को तला था ना, काजू, बादाम, तो उन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी। सारी चीज़ों को पीस के ही यूज़ करूँगी। तो देखिए पहले मैंने काजू पीसे हैं, उसके बाद में मैं बादाम को भी पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं बादाम को पीस रही हूँ। और ये ना तलने के बाद में जब पीसो तो थोड़ा बहुत जार में ना चिपकने लगता है, तो इसको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मिक्सी भी गर्म हो जाती है तो थोड़ा सा ना रुक रुक के इसको पीसना चाहिए।
और मैं इन सब चीज़ों को पीस पीस के एक ही बर्तन में इकट्ठा करती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं मखाने भी पीस लूँगी। तो मखाने थोड़े ज़्यादा थे तो 2-3 बार में इसको पीसा मैंने, और एक बार में तो इतने ज़्यादा मैंने भर दिए थे कि मुझे निकालना पड़े, मिक्सी का ढक्कन ही नहीं बंद हो रहा था। तो देखिए मेरे मखाने भी पिस गए हैं यहाँ पर। मखाने को पीसने के बाद में फिर मैं गोंद को पीसूँगी। और गोंद को मैंने पीसा ना तो पूरी ऐसी लिक्विड जैसी हो गई थी उसमें। तो उसको निकालने में मुझे इतना टाइम लग गया ना, मैंने चम्मच से उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाला, बिल्कुल ही लिक्विड बन गई थी वो। देखिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है गोंद को निकालने के लिए। अब यहाँ पर मेरी गोंद भी हो गई है। बस अब मैं मिक्सी को हटा दूँगी और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर फ्राई करके रखी थी, भूंज के रखी थी, उन सबको अब इकट्ठी कर दूँगी। तो मैंने इसमें छुहारे भी डाल दिए हैं जो रखे थे भूंज के, और नारियल भी डाल दिया है, किशमिश भी डाल दी है, और इनको अच्छे से मिलाऊँगी। इसमें आटा भी डाल दूँगी और सब कुछ साथ में अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए मैंने आटा डाल दिया, अब मैं इनको सबको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। मिक्स नहीं करेंगे ना तो इसमें काजू के और बादाम के पीसने के बाद ना ऐसे गोली गोली सी बन गई थी। तो अगर मिक्स नहीं करेंगे तो काजू का टेस्ट अलग आएगा, बादाम का टेस्ट अलग आएगा और छुहारे का अलग आएगा। इसलिए मैंने इसको हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद में अब मैं बनाऊंगी इसके लिए चाशनी। इन सबको मैंने मिक्स करके एक साइड में रख दिया था और मैं यहाँ गैस में चाशनी चढ़ा दी है मैंने। और चाशनी के लिए लगभग मैंने 1.25 किलो तक गुड़ लिया है, क्योंकि मेरा जो भी मिक्स तैयार हुआ था वो 2 किलो के आसपास था। तो मैंने 1.5 किलो गुड़ था मेरे पास, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया था कि बहुत ज़्यादा मीठे नहीं बन जाए। वैसे भी इसमें इतने ड्राई फ्रूट है तो मीठा मीठापन रहता ही है, इसलिए मैंने 1.25 किलो के आसपास गुड़ लिया था और थोड़ा सा घी डाल के गुड़ को डाल दिया था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सोंठ का पाउडर डाल दिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं जोड़ों वोड़ों के दर्द के लिए। और ठंड का मौसम है, ये सब चीज़ें फ़ायदा करें, इसीलिए तो हम लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई बहुत वैसी चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा एक तार आ जाए इतना ही चाशनी को पकाना है। और देखिए लगभग चाशनी मेरी बन के हो गई है तैयार। और मैं इसमें खसखस मिक्स करना भूल गई थी, तो वो भी मैंने बाद में ऊपर से डाल दिया था इसमें। और देखिए मैंने चाशनी को भी छान के इसमें मिला दिया है। अब मैं इसको करूँगी गरम गरम में ही अच्छे से मिक्स, क्योंकि इसको मिक्स करने में टाइम लगता है। अच्छे से नीचे तक ये मिक्स हो जाए तभी लड्डू अच्छे से बनते हैं। तो देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने में बहुत ही टाइम लग गया था। आज तो भाई खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द ही हो गया था। मैं तो नीचे बैठ गई थी कि बैठ के ही आराम से अब लड्डू बांधूंगी मैं। तो मैं यहाँ पर देखिए लड्डू बनाने लगी हूँ, और कितनी आसानी से लड्डू बन जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आसानी से बन जाएंगे ये लड्डू। तो ये लड्डू बनाए मैंने कुछ, और थोड़ा सा इसका मसाला निकाल के मैंने बर्फ़ी जमा दी थी। मैंने कहा थोड़ी सी बर्फ़ी भी जमा देती हूँ, थोड़े लड्डू हो जाएंगे। लड्डू ज़्यादा बनाए थे, एक प्लेट में ही थोड़ी सी बर्फ़ी जमाई थी मैंने, और बढ़िया बनी थी वो बर्फ़ी भी, आसानी से कट गई थी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे। और इन पूरे लड्डुओं को बनाने में लगभग 1 kg घी लग गया था, और लड्डू बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी लड्डू बनते हैं ये। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए लगभग मैं 2 या ढाई बजे से लगी थी, और मुझे शाम का 6 बज गया था। इतना टाइम लग गया था खड़े खड़े खड़े, लेकिन फाइनली लड्डू मेरे बन गए। और मेरे हस्बैंड को आज ही रात को निकलना भी था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लड्डू बनाए कि कम से कम वो लेके जाएं। मैं जब डी मार्ट गई थी, मैं किराना लाई थी, तब भी मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं लड्डू बनाऊँगी। तो मैंने फाइनली बना दिया, वो आराम से लेके चले जाएंगे। और वैसे भी मैं हर महीने ही बनाती हूँ, जब भी वो आते हैं तो उनके लिए लड्डू बना देती हूँ। गर्मियों में भी बना देती हूँ, कई बार बूरा डाल के बना देती हूँ। जैसे गुड़ नुकसान करता है ना गर्मियों में, तो बूरा डाल के, गुड़ की जगह बूरा डाल देती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और लड्डू बनाने के बाद में भी बहुत काम फैला था। आधे घंटे मैंने रेस्ट करा, चाय वगैरह पी। उसके बाद में फिर मैंने जितने भी बर्तन निकले थे, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, अलग 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 रखते हैं, तो
फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए सब और किचन अपना क्लीन करा। उसके बाद में फिर अपने हस्बैंड के जाने की तैयारी करी। और यहाँ पर मेरी बर्फ़ी भी बन के तैयार हो गई थी, सेट हो गई थी अच्छे से। तो इसको भी मैं कट कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जाने की तैयारी भी हो गई थी, वो हम लोगों से बाय वगैरह करके निकल गए हैं अब। तो अगर ये मेरा लड्डू वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।